अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज मैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद का कुछ वाक़या बयान करूँगी। तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो पर बने रहें और वीडियो की एक लाइक करें। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व अमन में रखें। समूद अपने बुत पेशरों की तरह बुत परस्त थे। वह खुदाए वाहिद के अलावा बहुत से माबूद उन बातिन के पर हस्तार और शरक में मुब्तला थे। अल्लाहु अकबर। गरीब तराशने लगे और उनको पूजा शुरू किया और ये रस्म उनमें राइज हुई, यहाँ तक कि बिल्कुल बुत परस्ती उनमें फैल गई और हक के ताला से बिल्कुल गाफिल और बेखबर हो गए। तब हक ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बिन आबिद अलैहिस्सलाम को सूरत और शकल में सबसे बेहतर थे और हिस्ब व नसीब में भी सबसे आला और खूबतर और लड़कपन से नेक बख्ती और सलाहियत की निशानियां उनमें पाई जाती थी। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा रिसालत का इनायत फरमा के वही नाजिल फरमाई और हुक्म इलाही उनको हुआ कि अपने कौम को समझा के बुतों की इबादत से बाज रखो और मना करो और इबादत रब्बुल्ला रैब की तरह उनको रगबत दिलाओ और मशगूल करो और ये हुक्म इलाही उनको पहुँचाओ और खूब अच्छी तरह से समझाओ कि ये सब नेमतें कि तुमको हासिल है अल्लाह ताला की इनायत की हुई है। उन नेमतों का शुक्र अदा करो और उन नेमतों को गैर खुदा की तरफ मंसूब ना करो और सरकशी और तकब्बुर को छोड़ दो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म इलाही की तबलीग एहकाम और दावत इस्लाम अपने कौम को करना शुरू की और कौम ने इनकार पड़ा असरार किया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से माजज़ा तलब किया। आपने फरमाया कि अगर मैं जब तुम्हारे ख्वाहिश के माजज़ा तुमको दिखाऊं और फिर तुमने मेरा कहा ना माना और ईमान ना लाए तो तुम सब अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार होगे। उन लोगों ने उस बात का यकीन ना किया और कहा कि हम सब फलानी तारीख हर साल शहर के बाहर जाते हैं और पोशाक और जेवर से बूतों को आरास्ता करके बाहर निकल आते हैं और हाजते तमाम साल की उन बूतों से इस दिन मांगते हैं और वह हमको देते हैं। तो भी उस दिन हमारे साथ चल, तू भी उस दिन हमारे साथ चल और अपने खुदा से अपना मतलब तलब कर, देख तू तेरा खुदा क्या देता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस बात को कबूल किया और उस दिन जिसका वादा हुआ था सबके साथ बाहर निकले और थोड़े से लोग जो ईमान आप पर लाए थे वह भी उनके साथ हुए और जब ईदगाह को पहुँचे देखा तो बूतों को निहायत जेब व जिन्नत से आरास्ता करके अपने सामने तख्तों पर बैठाया है और निहायत अदब से सब कौम उनके सामने खड़े हुए अपनी हाजतें मांग रहे हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने बूतों से कोई चीज़ अनोखे मांगो ताकि हम भी देखें कि ये तुम्हारे बुत कैसे कुदरत रखते हैं। उन लोगों ने कहा कि अच्छा। फिर उन बुतों से एक चीज़ अनोखे मांगना शुरू की और नाले और फरियाद और आजीजी और चापलूसी हद से ज़्यादा की, लेकिन सिवाय मेहनत बेफायदा के कुछ भी हासिल ना हुआ।
आखिर आजिज होकर बैठ रहे, तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जो तुम कहो भी अपने उस मालिकुल मुल्क और कादिर अली उल ताक के सामने हाथ फैलाकर मांगू और उसकी कुदरत को भी देखो कि क्या कैसा अपने बंदा खास की फरियाद राशि को पहुंचाता है और जो मांगो सो देता है। जंदा बिन अमरू ने उनके सरदारों में बड़ा सरदार था, दूसरों से कहा कि उनसे ऐसी चीज तलब करनी चाहिए कि अकल के नज़दीक महाल हो, ताकि उनसे लाई ना जाए और हमारे बुतों की भी इज्जत व आबरू बाकी रह जाए, वरना हम खफीफ और जलील हो जाएंगे। सब ने कहा कि तू हमारा सरदार है और अकल और दनाई में भी सबसे ज़्यादा होशियार है। तू कोई ऐसी चीज तजवीज़ करके कह के ये आजिज हो जाए और ला ना सके। तब जंदा ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि उस पहाड़ के पस्ते से ईदगाह के सामने है और उस पस्ते को उनके अरफ में काबा कहते हैं। एक ऊँटनी हमारे वास्ते निकाल के उसकी पेशानी सियाह हो। एक ऊँटनी हमारे वास्ते निकाल के उसकी पेशानी सियाह हो और सारा बदन उसका सफ़ेद और बाल उसके बड़े हो और नरम और उसके 10 महीने का हमल भी हो और डेल उसका बहुत बड़ा हो कि हम सबको एक डेले के बराबर मालूम हुए और उस पत्थर से निकलने के बाद हमारे सामने बच्चे जने और वह बच्चे भी उसके मांद हो शकल और रंग और डील में। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं उसी तरह की ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से उस पत्थर से निकालूं तो तुम ईमान लाओगे और हक ताला के दीन और हुक्म के फरमाबरदार बनोगे। सब ने इकरार किया कि अगर ये अमर ज़हूर में आएगा तो हम सब ईमान लाएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस बात पर अहद और पैमाना किया और कौम और इकरार उनसे मजबूत लिया। फिर उन लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे अपने साथ लेकर उस पत्थर के नज़दीक तशरीफ़ ले गए और 2 रकात नमाज अदा की और दरगाह में जनाबे इलाही की दुआ में मशगूल हुए और उन मुसलमानों को कहा कि तुम सब मेरे पीछे खड़े होकर आमीन कहो और उस कौम समूद के सरदार माए फौज और लश्कर गर्द अगर उनको घेर के खड़े हुए और तमाशा देखने लगे कि क्या होता है कि एक बैक अल्लाह ताला की कुदरत से उस पहाड़ के पस्ते से आवाज़ जानवर के चिल्लाने की आने लगी, जिस तरह जानवर जनने के वक्त आवाज़ करता है। यहाँ तक कि वह पस्ते फटा और एक ऊँटनी जैसी उसने तलब की थी वैसे ही निकली और जंगल में चरने लगी और बाद एक साथ के उसके बाद दर्द ज़्यादा शुरू हुआ और उसने भी एक बच्चे जना अपने बराबर कदो कामत में और सूरत व शकल में। उस माजे को देख कर लोग एक आवाज़ होकर पुकार उठे और सब उस बात के कायल हुए कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का माबूद बड़ी कुदरत रखता है, अल्लाहु अकबर, उसी पर ईमान लाना चाहिए। और जंदा बिन अमरू बेमा 6000 आदमियों के ईमान लाया और इस्लाम से मशरफ हुआ और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कदमों पर गिर पड़ा और पिछले
तकसीरों से नादिम और शर्मिंदा हुआ और उसके बख्शीश तलब की, और दूसरे सरदार अपने नफ्स की सामत से उसे इनकार कायम रहे और अपने फर्मा बरदारों को भी समझाया और भड़काना शुरू किया कि ऐसे जादू पर फरीफता मत हो और अपने दीन और मजहब को मत छोड़ो और उसी पर मजबूत रहो कि ये कुदरत आजमाइश और इम्तिहान है। उन बदबख्तों ने अपने रईसियों के भड़काने से कुफ्र के कलमा कहना शुरू किए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर करार देकर फिर गए। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुमने खिलाफ अहद किया और मुझ पर ईमान ना लाए। अब तुम्हारे बचाव की अज़ाब इलाही से ये सूरत है कि उस ऊँटनी और उसके बच्चे को निहायत ताज़ीम से अपने मुल्क में रखो, किसी तरह से उसको रंज मत दो और बुरी तरह से मत छेड़ो कि तुम्हारे आमन और बचाव का सबब। और जब तक ये ऊँटनी और उसका बच्चा तुम में रहेगा, अज़ाब इलाही तुम पर ना आएगा। और जो किसी तौर से तुमने उसको बुराई पहुंचाई तो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार रहोगे। इस जगह पर जानना चाहिए कि उस माजा के खास होने में उस कौम के वास्ते भेद था कि उनको पत्थर तराशने और तस्वीर बनाने में बड़ा दखल था। उस कौम में बड़ी बारीकियाँ और कारगरियाँ करते थे, तो उस माजा के खास करने में उसको गिरवा के वास्ते इशारा उस बात की तरह है कि हर चंद के तुम लोग पत्थर की तस्वीर अजीब व गरीब बनाते हो मगर जान उसमें नहीं डाल सकते, और हम पत्थर से एक जानदार जानवर के उस मुल्क के जानदारों से बड़ा हो निकाल सकते हैं। और उसमें इशारा उस बात की तरफ भी हुआ कि हक़ ताला की हिदायत पत्थर के दिलों को नरम कर सकती है और उससे रूह के वस्फ जाहिर कर सकती है। अब आइए हम बाकी रहें किस्सा दूसरे वाक़या में बयान करूँगी। बहुत बड़ा है तो मैंने छोटी सी ये वाक़या पर ही